महंगाई बेस्ड आइटम महंगाई अभी भी के ऊपर काफी जॉन सस्ते साहब ये बताइएगा, करेंसी की क्या सूरत हाल है? अब सुना है कि करेंसी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, इसके ऊपर बताइएगा क्या इस वक्त चीज़ हो रही है? करेंसी इस वक्त बिल्कुल नीचे जा रही है, 186 तक, 18,60,000 तक पहुंच चुकी है। मैं पहले भी लोगों को वार्निंग दे चुका हूं कि भाई नहीं खरीदने, जंग के टाइम में कुछ नहीं पता होता क्या होगा। तो लोग कहते हैं नहीं जी वो नोट रिप्लेस कर देंगे। नोट रिप्लेस करने का मसला नहीं है, नोट रिप्लेस कर भी दें तो आप नोट चेंज करा सकते हैं नया वाला पुराने नोट के साथ एक टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन बात सारी ये है कि जंग के अंदर आप ये प्रिडिक्शंस, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये चीज ना करें। अगर हेल्प करने के लिए कर रहे हैं या किसी और वजह के लिए कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन वहां पे अभी जो पैसे की, करेंसी की रोलिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो यही चल रही है कि मार्केट से ट्रेडर्स जो पहला स्टॉक लेके आए थे करेंसी का, जो आया था जंग से पहले, वही स्टॉक घूम रहा है, वो लोगों में जा रहा है, लोग वापस मार्केट को बेच रहे हैं, फिर मार्केट लोगों को रोज बड़े पैसों में बेच रही है। तो इसमें जो है ना कोई फर्क नहीं आने वाला करेंसी के ऊपर ओवरऑल, क्योंकि वही पैसा रोटेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में लोगों को मुहतात रहना चाहिए इन चीजों से। अच्छा अच्छा, जॉन साहब ये बताइएगा, इस वक्त आपके कितने लोग हैं, कुछ नंबर्स है आपके पास जो मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हों? क्योंकि यूएई में भी ईरानी थे, बाकी ममालिक में भी थे। जब इस जंगी सूरत हाल बनी है तो यूएई से कितने लोग आए हैं? कुछ आप वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज़ भी होंगी, आपके साथ शेयर भी लोगों ने की होगी या इंटरव्यूज़ की सूरत में। क्या सूरत हाल थी जब बाकी ममालिक से ईरानियों को निकाला गया या डिपोर्ट किया गया? क्या सूरत हाल उन्होंने बताई, कुछ आप शेयर करें। देखिए, ईरानियों को तो निकाला गया था पहले, जब जंग हो रही थी तभी निकाल दिया गया था। तो ईरानियों की बात तो डिस्कस हो चुकी है कि काफी ज्यादा तादाद में ईरानी जो है वो निकाले जा चुके हैं। लेकिन अब जिनको निकाला जा रहा है वो पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है। और 15,000 के करीब पाकिस्तानियों को, फ्रांस फ्रांस 24 में बात हुई, 15,000 के करीब पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है। लोग कहते हैं कि किसी जुर्म में निकाला जा रहा है, या ड्रोन की फुटेज बनाने में निकाला जा रहा है, या टेररिज्म में निकाला जा रहा है। ये बातें पुरानी हो गई हैं, भीख मांगने वाले निकाले जा रहे हैं, मतलब ये बातें पुरानी हो गई हैं। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो सारा इसी बेसिस पे चल रहा है कि इसराइल के खिलाफ जितना भी सपोर्ट है लोगों का यूएई के अंदर, उनको निकाला जाए। और पाकिस्तानी इसके अंदर, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी कौम एक बहुत जिदार कौम है, एक बहादुर कौम है और एक इजहार करने वाली कौम है, तो उनको अपने व्यूज इसराइल के खिलाफ एक्सप्रेस करने के लिए, और इंडिया और इसराइल के साथ जैसे ताल्लुकात बन गए हैं अब यूएई के, तो उस जुमरे में पाकिस्तान को जो है ओवरऑल टारगेट किया जा रहा है मेरी नजर में। और इसके ऊपर कमेंट आपको गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा एक कंसर्न तो है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा अच्छा, जॉन साहब ये बताइएगा, आपने ईरान की सूरत हाल बता दी। इस वक्त जो आयतुल्ला खामनाई, अली खामनाई साहब थे, शहीद हो गए, उनकी तदफीन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें थी, उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहें हमारे नाज़रीन को? सोशल मीडिया पे पिछले रोज़ बड़ी खबरें चल रही थी, आप बताना चाहिए उनकी तदफीन अभी क्यों नहीं हुई, और कहाँ, कब होगी, कहाँ होगी? ये बात अक्सर सोशल मीडिया पे लोग पूछते भी हैं। इस पर क्या क्या असल खबर क्या है सर? देखिए, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कम्प्लीटली, टू बी ऑनेस्ट। जो बात सारी ये है कि वो ये है कि मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी तदफीन हो चुकी है, और जो सिंबॉलिक तदफीन है वो की जाएगी। मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि एक सेरेमोनियल जो होता है फ्यूनरल, वो किया जाएगा। और आयतुल्ला अली खामनाई का इसलिए कोई ग्रैंड प्रोसेशन नहीं हुआ या ग्रैंड फ्यूनरल नहीं हुआ क्योंकि अभी तक बदला नहीं लिया गया है, बदला पूरा नहीं हुआ है। और इस्लाम के अंदर ये, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आलिम दीन, ये है कि अगर आप बॉडी को सही सलामत अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं, अगर उसकी इज्जत को बरकरार रख सकते हैं, तो आप जो है वो बदले तक वेट कर सकते हैं फॉर्मली तदफीन करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी तो हो चुकी है, मेरे ख्याल में। अगेन आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या खबर है, लेकिन मेरे ख्याल में हो चुकी है तदफीन, और सेरेमोनियल तकरीब जो है वो बाद में होगी। लास्ट पे एक कमेंट कर दीजिएगा कि इस वक्त, क्योंकि लाजमी बात है, आप ईरान में मौजूद हैं, क्या लोगों के इस वक्त जज्बात क्या हैं? कुछ एक्सप्रेस करना चाहें, कुछ बताना चाहें कि वहाँ पे ये जो जंग हुई, जंग के बाद अब मुज़ाकरात की तरफ एक मामला जा रहे हैं, तो ईरानी लोग जो हैं अपनी क़यादत से किस तरह की बात कर रहे हैं, मुतालबात उनके क्या हैं? आप जैसे बता रहे हैं कि वो शाम को घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी क़यादत के साथ हैं, तो वो उनकी क्या इस वक्त सोच क्या है ईरानी अवाम की, वो अगर बताएं तो। देखिए, ईरानी अवाम, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ईरानी अवाम को कंपेयर ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी और अवाम के साथ। ये बड़ी इंडिपेंडेंट कौम है, ये कभी कभी कॉलोनाइज नहीं हुई, इतने हजारों साल की हिस्ट्री में परमानेंटली कॉलोनाइज नहीं हुई। और इनका हमेशा से लड़ाई रहती है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, और हमेशा से इन्होंने सैंक्शन सही, हमेशा से लाशें देखी हैं। तो अवाम का बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है कि अमेरिका कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। और इनफैक्ट काफी बड़ा ग्रोव वो है जो यहाँ पे कहता है कि जी मुज़ाकरात जो है वो नहीं करने चाहिए, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी हुकूमत के साथ लोग खड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग, के मुज़ाकरात होने चाहिए, इक्वल बेसिस के ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईरान को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके और
अपने सारे, कल को अगर इसराइल आ जाए और बोले मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा तो मुझे रिकग्नाइज करो, तो क्या रिकग्नाइज कर लेना चाहिए ईरान को? ये वाली बातें जो है वो लोग कर रहे हैं, और लोगों को बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है फ्रेंकली ईरानियों को कि काफी सारे लोग वहां वेस्ट में तो खैर कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा खेल रहा है ईरान, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्ड चला रहा है। फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने भी ये कहा, यूएस का अपना मीडिया भी यही कह रहा है कि यूएस को बड़ा दुम से जो है वो पकड़ा हुआ है ईरान ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आके कहते हैं कि नहीं जी, ईरान को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, ईरान को झुक जाना चाहिए। मतलब ये वाली जो सोच है ये ईरानियों को बहुत बुरी लगती है।